ओम सनातनी शांति, सच्ची सच्ची सनातनी क्रांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उसके साथ जो भी मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के 85-86 वर्ष के अंदर अनेक डिस्ट्रिक्ट में उसमें से निकले, इन दोनों संस्थाओं से वरिष्ठ भाई माताएं बहनें कुमार अधर कुमार अनेक डिस्ट्रिक्ट में मुरली अव्यक्त वाणियों का आधार लेकर के सेवाएं किए और कर रहे हैं। दुनिया के कोने कोने में, देश विदेश, प्रदेश, राज्य, अनेक स्थानों पर कारणे अकारणे निकाल दिए गए या खुद निकल गए इन संगठनों से यथार्थ को जानने के लिए। तो आप सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय की तरफ से, इसमें के सभी सेवाधारी माताएं, भाई, कुमार कुमारियों की तरफ से, हम सभी सेवाधारी आत्माओं की तरफ से आप सभी के सेवा को कोटि कोटि नमन बंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के जो भी अनेक स्थानों पर गीता पाठशाला, सच्ची सच्ची गीता पाठशाला, आश्रम, सेंटर्स, मधुबन, मिनी मधुबन खोले गए। बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट के जिम्मेवार आत्माएं जो भी समय समय पर पहुंची, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य सरकार, प्रदेश की सरकार या ग्राम के जो भी जिम्मेवार आत्माएं पहुंची हैं, आईडी, डीआईजी, डीएम, सीएम, जो लोग भी पहुंचे हैं, नेता, अभिनेता, बड़े बड़े पंडित, विद्वान, आचार्य, ओपिनियन के लिए, सम्मान देने के लिए, सम्मानित करने के लिए, संबोधित करने के लिए, अपने सेवा का परिचय देने के लिए बाहरी दुनिया के ढेर सारे जिम्मेवार आत्माएं, कोर्ट, जज, हर वर्ष उनको बुलाए जाते हैं संदेश देने के लिए कि इस सृष्टि पर भगवान अवतरित हुआ है, भगवान आया हुआ है। कलयुगी दुनिया का विनाश और सतयुग के पुनः स्थापना हो रही है, हो चुकी है, और उसके जिम्मेवार हम सभी आत्माएं हैं। और उसकी सेवा को लेकर के हमने कसम खाई है, प्रतिज्ञा की है कि हम लौकिक घरों में वापसी नहीं करेंगे। सेवा के लिए हम सरेंडर हो चुके हैं। शादी नहीं करेंगे, शादी बर्बादी है, उसमें दुख है। हम पवित्र जीवन जिएंगे और सभी आत्माओं को सुख, शांति, पवित्रता, धैर्यता, नम्रता, अंतर्मुखता, सभ्यता, सत्यता का परिचय देंगे। ये गुलदस्ता, एक गुण, विशेषता अपने अंदर खिलाएंगे, महकाएंगे इसकी खुशबू और जन जन तक पहुंचाएंगे। और दादा लेखराज बाबा की इच्छाओं को पूरा करेंगे, पूर्ण करेंगे, उनको प्रत्यक्ष करेंगे। और ओम राधे मम्मा, जो मातृशक्ति का अनुभव किया, कुछ आत्माओं ने उनके पालना को देख करके अपने जीवन को समर्पित की, सरेंडर की। आज बहुत बड़ा रूप, विशाल रूप, जन जन तक हम समझ रहे हैं। कोई गली, दुनिया का कोई कोना, कोई राज्य का गली कोना, कोई ग्राम अब ऐसा नहीं बचा है जहाँ पर ये संदेश देना शेष रहा हो कि इस सृष्टि पर भगवान आया हुआ है। सबको पता चल गया है। आज जो कुछ भी बचा, शेष रहा, वो आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय के वीरेंद्र देव दीक्षित, जो वर्तमान समय लापता हैं। सीबीआई पीछे पड़ी हुई है, बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट कहिए या फरिश्ते कहिए, देवदूत कहिए। आज क्या हालत है हम समझ रहे हैं, उस पर कुछ भी टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता है। और उसके अलावा जो अनेक संगठन है, मुरली अव्यक्त वाणियों का आधार लेकर के सेवा चल रही है, चल रही है क्या? वर्तमान समय उसका आधार लेकर के रिवीजन, रियलाइजेशन कराने वाली जो भी आत्माएं हैं, उनकी अवस्था सच में देखने लायक है। थक गए हैं सभी लोग, और ये यथार्थ विधि भी नहीं है। 18 जनवरी 1969 के अव्यक्त संदेश
वाणी कह सकते हैं, लेकिन अव्यक्त मुरली नहीं कहेंगे उसको। लेकिन फिर भी आप सभी जिम्मेवार आत्माओं के द्वारा ये बात बार बार लिखी जाती है, अव्यक्त मुरलियाँ, बाप दादा की अव्यक्त मुरलियाँ। कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। मुरली शब्द से अगर हम संबोधित करते हैं तो जीवन में वो मिठास आ जाना चाहिए कि साथ साथ मोल्डिंग पावर भी आना चाहिए, जिससे मुड़ जाए अपने जीवन की यात्रा। मोल्ड इज ए गोल्ड है, जो रियलिटी होती है उसमें रॉयल्टी जरूर होती है, नो संदेह। आप सभी से विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय के सभी जिम्मेवार आत्माओं की तरफ से ये विनम्र निवेदन है, ढेर सारे ऑडियोज, वीडियोज और लिखत भी 2012 से ही आप सभी के छोटे बड़े ऑफिस, ब्रांच, हेड ऑफिस में पहुंच रहे हैं, सभी के पास पहुंचे हैं, सभी संगठनों में पहुंचे हैं। वर्तमान समय 18 संगठन मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के बने हुए हैं और उसी माता पिता बाप दादा का परिचय दिया जा रहा है। ओरली को मुरली कहेंगे जो ओरली आता है। बाकी जो मुरली पढ़ी जाती है, पढ़ाई जा रही है वर्तमान समय, और सभी के द्वारा जो क्लेरिफिकेशन दिए जा रहे हैं 18 संगठनों में, उसको मुरली नहीं कहेंगे। ये सभी संगठनों में, आम सभी संगठनों में, खास माउंट आबू में जो गुलजार दादी के द्वारा जो अव्यक्त वाणी चली वो अव्यक्त ही रही। आज खास 18 जनवरी ब्रह्मा भोजन, योग, ध्यान, ये स्मृति दिवस मनाई जा रही है और पूरे महीना उसके नाम पर जो नहीं मना पाएंगे वो मनाते रहेंगे। सालों साल मनाते आए, मनाते हैं और मनाते रहेंगे। ऐसा नहीं है। आप सभी की मुरली में जो संदेश दिया गया, साकार वाणी जिसको आप सभी कहते हो, और आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो रिवीजन किया गया, अभी भी रिवीजन करते नहीं थकते विकलांग पार्टी के बाबा, जो अपने संगठन की सभी आत्माओं को विकलांग बना दिए। विकलांग पार्टी के स्टूडेंट्स वो तो कहेंगे कि ऐसा तो मुरली अव्यक्त वाणी में विकलांग की बात आई ही नहीं है। नहीं, उन्हीं के वाणी में उनके जो साकार रथ है, उनके रथ के द्वारा ही शक्तियों ने इशारा तो किया ही है, ढेर सारे सूक्ष्म इशारे, और उन्होंने खुद बोला है कि रुद्रमाला के मण के जो एडवांस पार्टी का संगठन है वो सभी विकलांग हैं, प्योरिटी के लंगड़े नहीं, इम्प्योरिटी के लंगड़े हैं, अर्थात पवित्रता उनके अंदर नहीं है। जब विजय माला की हेड आएगी तब प्रैक्टिकल होगा। तो अनेक स्वरूपों को दिखा करके सबकी बुद्धि को बांध दिया उन्होंने अपने सूत्र से, अपने अस्त्र शस्त्र को दिखा करके स्वर्ग में ले जाने के लालच दी गई और नरक में भेजने की इनडायरेक्ट धमकियां दी गई हैं। उन वाणियों में बाण चलाए गए हैं। अव्यक्त वाणी जो चली वो शक्ति अव्यक्त ही रही, व्यक्त क्यों नहीं हुई? एक क्वेश्चन है। खास 18 जनवरी के उपलक्ष्य में स्मृति दिवस पर ये संदेश बहुत दिया गया, लेकिन अभी सबके देश को, जितने भी देश में मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के जितने देश में हैं, सभी देश को, प्रदेश को गीता पाठशालाएं और अनेक सेवा को देखते हुए, उनके भेष को देखते हुए, उनके परिवेश को देखते हुए, उनके निवेश को देखते हुए, खास ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अलावा आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय जो वीरेंद्र देव दीक्षित हैं उसके मुखिया, जो रिठाला में वर्तमान समय हेड ऑफिस बना हुआ है, कंपिल, फरुखाबाद आदि उनके छोटे छोटे ब्रांच हैं, और ब्रह्मा कुमारी का तो पूरे विश्व में है ही है। उसके अलावा जो अनेक देश में हैं, मुरली अव्यक्त वाणियों पर टिप्पणी किया है सभी लोगों ने, टीका किया है, टोका है और सेवा किया है। सेवा के नाम पर डिश सर्विस किया है, वो सर्विस नहीं है, वो ईश्वर का सर्विस नहीं है। तो ये जो संदेश है, हम सभी के अंतरात्मा की आवाज़, वेदना, जो पीड़ा है, सभी की संवेदना है यहाँ के जिम्मेवार आत्माओं की। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी
इसको दिल से लगाएंगे, दिमाग से नहीं, और दिलों में उतारेंगे, मन बुद्धि रोम रोम में उतारेंगे। सनातनी विद्यालय के जो गुरु माता है, गुरु है, माता गुरु बनाए बिगर उद्धार हो न सके। माता गुरु बनाओ, वो ज्ञान का कलश बाबा ने माता को दिया है। ज्ञान सुनाने का अधिकार माता को है। माता अनुभवी होती है। बाप खास माता के लिए आए हैं, आम सारी दुनिया के लिए। ये माता ही समझा सकती है कि भ्रष्टाचारी आचरण करने वाले जो जिम्मेवार लोग हैं, गवर्नमेंट बोला, ईश्वरी गवर्नमेंट भी है और बाहरी दुनिया की भी आसुरी गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, जो असुरों जैसा कर्म करते हैं, जिम्मेवार बनकर भी सुर में सुर नहीं मिलाते हैं, तो उन्हें असुर ही कहेंगे। एक होके नहीं रहते, स्नेह की बात जरूर करते हैं, शब्दों को साधते हैं, शब्दों से साधना करते हैं, लेकिन सम होकर के एक दूसरे के साथ नहीं रहते। तो ये बीज बात जो होमवर्क मिला हुआ था, अव्यक्त वाणियों में जो शक्ति व्यक्त नहीं हुई, उसको मुरली नहीं कहते हुए अव्यक्त वाणी अर्थात अव्यक्त संदेश जो मात पिता और बाप दादा का था। जब भी आप सभी मुरली में बोलते हैं मीठे मीठे बच्चों को मात पिता और बाप दादा, तो यज्ञ में इतना बड़ा अगर यज्ञ है तो यज्ञ का मुखिया कौन? जो संचालन करता है, जो संचालक है, जिसके ऊपर इस मुरली अव्यक्त वाणियों का जो समस्या बने हैं पूरी दुनिया में, समाधान करने के लिए वो फाइल लेकर के आया जाए और समाधान किया जाए। जैसे बाहरी दुनिया का केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, अरे देश प्रदेश के सरकार बैठाए हुए हैं, बैठाए गए हैं सभी की समस्या को देखने के लिए, उसके सिस्टम को ठीक करने के लिए। सत्य आत्माओं के साथ है, कोई गलत कार्य न हो, उनको सताया न जाए, उनको न्याय देने के लिए, समाधान करने के लिए, कोई समस्या न बने, न कि अन्याय करने के लिए। ऐसे ही ईश्वरी गवर्नमेंट में जो ईश्वरी विश्वविद्यालय है, उसका हेड ऑफिस कहाँ है? जो हेड है केंद्र सरकार कहाँ है उसका? ये 18 संगठनों से खास आम बीके पीबीके, खास बीके पीबीके और आम सभी 18-17 संगठनों से सवाल है, क्वेश्चन है। निवेदन तो बहुत हो चुका, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है। हर स्कूल की परीक्षा होती है, स्टूडेंटों की परीक्षा होती है, उसमें पास होते हैं, निकलते हैं, फिर उनको ऐसे ही नहीं ले लिया जाता है सर्विस में, जब ड्यूटी करते हैं तो हर साल शक्तियाँ जाती रहीं, अव्यक्त संदेश माता पिता बाप दादा की पहुँचाती रहीं, तभी तो शक्ति बोलती है। आज बाप दादा देख रहे थे आप बच्चों को, तैयार हुए हो? मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, जो मधुबन में बैठे हैं। शक्ति बोली है ना, हाथ उठाओ, छोड़ने के लिए तैयार हो। पर्दा उठाएं तो अभी कोई कंघी कर रहा है, कोई पाउडर लगा रहा है, तैयार हुए हो? फिर शक्ति क्या इशारा की है? निर्भय हो करके, निर्भय हो, रचता और रचना का परिचय देने वाले, रचता और रचना का परिचय देने वाले विजयी आत्मा भव। जो प्रत्यक्षता की बात थी, वास्तव में बिंदु की प्रत्यक्षता नहीं, अपने अपनों की प्रत्यक्षता नहीं, मात पिता की प्रत्यक्षता थी और वारिस की। एक परिवार की स्थापना होनी थी, सत्य सनातन धर्म की, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने बाबा आए थे। और एक एक को देखा जाए, एक एक के मुखिया को देखा जाए, जिम्मेवार आत्मा को देखा जाए, तो उनके जीवन में जो धारणा है, उनकी जीवन की जो धारणा है, जो धारण कराई जा रही है, एक एक में खुद में जो धारणा है, वो सत्य सनातन धर्म की धारणा नहीं है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की नहीं है। इसीलिए शक्तियों ने इशारा किया, जितने भी धर्म पिता आए, ये सभी लोग अपने अपने धर्म के मुखिया हैं, नो संदेह। अनेक धर्म की धारणा
प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल स्वरूप लेकर के पूरी दुनिया में प्रत्यक्ष हो गई, प्रत्यक्ष हो रही है, हो रही है और हो गई। माने अब कुछ बचा नहीं है। सभी लोगों ने अपने धर्म की धारणा की स्थापना किया है अपने फॉलोअर में और फले फूले हैं। लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म की ये धारणा नहीं है। इस ज्ञान को लेकर के दो आत्माएं एक नहीं हुई, कंबाइंड नहीं हुई। युगल आगे चल करके युगल की अपरम अपार महिमा होगी। युगल एक वचन है, युगलों में बहुवचन है, बहुतों को नहीं। जहां भी मात्रा, क्वेश्चन या एक्स्ट्रा कुछ भी लगाया गया है वो आप सभी से बहुत बड़ी भूल हुई है। जो आज त्रिशूल के रूप में, शूल के रूप में, 3 मूर्तियां त्रिशूल के रूप में खड़ी हुई हैं, माता पिता और बच्चा, रचता और रचना, जिसके लिए अनेक वाणियों में इशारा दिया गया। ज्ञान का विस्तार बहुत हो गया है, तुम बच्चों को सार में लेकर के आना है। दूसरा इशारा क्या था? इस वर्ष वारिस को प्रत्यक्ष करो, वारिसों को प्रत्यक्ष करेगा। फिर इशारा किया दिया, सेवा तो बहुत हो गई है, क्वांटिटी बहुत हो गई है, तुम बच्चों को क्वालिटी निकालना है, इसमें से क्वालिटी निकालो। फिर इशारा किया था, अनेक जोन से इतनी सेवाएं हुई और सेवा का समाचार आया, अनेक जोन से जो भी सेवा का समाचार लेकर के आए, आज जो किया गया सेवा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मन शक्ति असंतुष्ट है इस तरह की सेवा से और सेवा की रिपोर्ट देने वालों से। अभी तक शक्ति क्या बोल रही है? अभी तक किसी भी जोन से माइक और वारिस नहीं निकला है। मानव 2000 की अव्यक्त वाणी जो 8 तक की चली है, एक एक ऋचा को आप सभी अध्ययन किए होंगे तो उसका ऑपरेशन करिए, बोध करिए, विधि को हटा दीजिए, अब बोध करिए, शब्दों का शोध नहीं करिए, शब्दों पर साधना नहीं करिए। प्रैक्टिकल की बात बार बार आई है। माइक और वारिस अभी तक नहीं आया है किसी भी जोन से, किसी भी जोन वाले माइक और वारिस नहीं निकाले हैं। समझ में आया कि नहीं आया? माइक और वारिस नहीं आया है किसी भी जोन से। तो माइक अर्थात माँ एक है और वारिस अधिकारी है, उस माँ का पुत्र सन। फादर को प्रत्यक्ष सन नहीं करेगा, फादर सोच सन नहीं है, फादर सोच मदर। बाहरी दुनिया में भी पुत्र पुत्री को जन्म देती है माँ और वो बताती है कि तुम्हारा ये बाप है। किसी स्कूल कॉलेज में बाप की पहचान की पढ़ाई नहीं होती कि माँ जन्म दे दे बच्चों को और बोले जाओ स्कूल में अपने पिता का पता लगा लेना, तुम्हारे टीचर जी बता देंगे। ऐसा तो सिस्टम नहीं है ना। लेकिन शब्दों से बांध करके जो साधना किया गया एक एक शब्दों पर, ये साधना, ये बाधा बने सभी लोग। ये सनातन धर्म की न धारणा है न स्थापना है। इन स्कूलों में पढ़ाई गई जो पढ़ाई थी, शिक्षाएं थी, तो इसमें क्या बोला गया? सबसे बड़ी परीक्षा है बाप की पहचान। नहीं, अगर परीक्षा है तो आसुरी वृत्ति वालों की, आसुरी कृति वालों की परीक्षा है। वो पढ़ाई से बाप को पहचानते हैं बिंदु बिंदु। लेकिन सनातन धर्म में वास्तव में जो बच्चे होते हैं, पुत्र पुत्रियां, उनके लिए परीक्षा नहीं होती है। सीधा सरल सिंपल एक ही शब्द है, एक ही बात है उनके लिए। बाप की पहचान माँ देती है, फादर का परिचय माँ देती है, अपने सन को, पुत्र को देती है और उसके द्वारा पूरे दुनिया में सभी धर्मों की पहचान सभी धर्मों को होता है। इसके लिए शक्तियों ने इशारा किया था, जितने भी धर्म पिता आए किसी ने भी माता को आगे नहीं किया, किसी ने भी माता को आगे नहीं किया, माता को गुरु नहीं बनाया। और बाप आते ही माता का सिलसिला शुरू करते हैं। आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, बाप सर्वेंट बन करके आया है, इंचार्ज नहीं बना है, वो बच्चा बन के। माताएं बाबा को अपना बच्चा बना लो। और बाबा शब्द भी देखिए आप सभी, बाबा शब्द जो है ना गृहस्थी का है, प्रवृत्ति मार्ग का है। शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, बोला है, अर्थात तो शिव
शक्ति में अवतार लिया, मातृ शक्ति माता में अवतार लिया। शिव शक्ति कंबाइंड है। बाप की प्रत्यक्षता शक्तियों के द्वारा गाया हुआ है, तब तो शिव शक्ति कंबाइंड दिखाया है ना। माताएं मैदान में आ जाओ और जोर शोर से समय की पहचान दो। समय माँ, ड्रामा जो है ना वो माँ है, जो घंटा मिनट और सेकंड जो ब्रह्मा पार्टी विष्णु पार्टी शंकर पार्टी बन करके अपने पाठ को खुद प्रत्यक्ष करने लगे थे, उन सबको अपने गोद में बैठा ली थी। इसीलिए इशारा किया था, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों वर्थ नाटे पेनी, ये त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है, इसको रिजेक्ट करो। फिर सेलेक्ट कर रहा है, तुम बच्चों को एक्यूरेट त्रिमूर्ति का चित्र निकालना है। सिर्फ त्रिमूर्ति जयंती नहीं बोलना है, त्रिमूर्ति शिव जयंती बोलना है। शिव शक्ति त्रिमूर्ति अर्थात तीन मूर्ति, माता पिता और बच्चा, ये त्रिमूर्ति शिव शक्ति की जयंती। ऐसा जन्मदिन कब देखा जहां बाप और बच्चे का एक साथ मनाया जा रहा हो? जन्मदिन अर्थात जन्म, प्रत्यक्षता रूपी जन्म एक साथ होता है, माँ करती है। तीनों का नया जन्म होता है ना, माँ को भी बोलते हैं, माँ को भी, बच्चे को भी, पिता को भी। एक्यूरेट आदिदेव, आदिदेवी और गणेश, ये है यथार्थ त्रिमूर्ति का चैतन्य चित्र, चैतन्य प्रदर्शनी। अंतिम बम परमात्मा प्रत्यक्षता बम। इस सृष्टि मंच पर माँ अर्थात आत्मा, परम आत्मा एक ही है, वो है माँ, माता गुरु। वही सत्य है, सत्य गुरु। बाप, बाप भी है। और किसके द्वारा? बच्चे, तुम्हारा बाप आया हुआ है। वही काली का स्वरूप सनातन धर्म में दिखाया है। सूर्य प्रत्यक्ष होता है, सूर्य निकलता है, उसके पहले लालिमा है, माँ है। कोई भी पुरुष हो, जन्म तो किसी माता से ही लिया है ना, तो कन्या को और पुरुष को, चाहे कुमार हो, चाहे अधर कुमार हो, चाहे कुमारी हो, प्रैक्टिकल जीवन देखा जाए तो माता का अनुभव नहीं है। भले हजारों हजार संख्या स्टूडेंट्स की पालना हो रही है आप सभी के द्वारा, कोई बात नहीं है। ड्रामा में ऐसे ही कुछ सीन था, हुआ, कोई बात नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में देखा जाए तो एक माता जो प्रसव पीड़ा से एक बच्चे को जन्म देती है, तो उसको जो दर्द होता है उस कन्या को नहीं होता, क्योंकि वाणी में ही बोला है कि घर गृहस्थ परिवार का अनुभव माता को होता है, कन्या में नहीं होता। इसलिए माता को आगे करो, माताएं ढाल हैं, अपने पीछे रहना। पुरुष वर्ग के भाइयों को, कुमार अधर कुमारों को बोला है, पांडव शक्तियों को सुरक्षा देना, गार्ड भगवान बन के गाइड नहीं करना, सुरक्षा देना, उनको पीछे रहना। कन्याओं को भी बोला है पीछे रहना है, माताएं ढाल हैं। माता गुरु, माता को आगे करना, क्योंकि माताओं में अनुभव होता है। माताओं के अनुभव के बाबा परमात्मा शक्ति इशारा देते हुए नहीं थकती। माताओं में अनुभव होता है, बाल बच्चे को एक सैकड़ों हजारों को पाल लेगी, लेकिन कन्या में कहीं न कहीं जरूर असंतुष्टता रहती है, क्योंकि पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल घर गृहस्थी का अनुभव प्रैक्टिकल नहीं किया हुआ है। सुना हुआ अनुभव है, देखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल जो फेस करते हैं, कर्मों से गुजरते हैं, जिस क्रिया से, जिस कर्मों से, उसको बोध कहा जाता है। बोध हो जाए उसका, और अनेकों को मुक्ति दें, वो मुक्त करें उस बंधनों से जिसको बांधा गया है। शब्दों की साधना से जो बांधा गया है, सबों के मन बुद्धि को बांधा गया है, तो यहाँ से सभी को स्वतंत्रता दी जा रही है, सभी स्वतंत्र होकर के। और जो पूरी दुनिया में समस्या बना हुआ है मुरली अव्यक्त वाणियों का सेवा, इसको लेकर के डिश सर्विस है, इस सर्विस नहीं है, ना सर्विस हुई। इसीलिए शक्ति कई बार इशारा की कि कौन सा सेंटर्स है जो निर्विघ्न है। सेंटर तो वास्तव में देखा जाए तो एक ही होता है, अनेक नहीं होता, उसके कोई ब्रांच नहीं है, एक ही हट्टी है, उसके कोई ब्रांच नहीं है। तो इतने ब्रांचेस खोले गए। तो फिर से सनातनी विद्यालय के द्वारा समय सीमा को देखते हुए ये संदेश है, अभी इसमें
दूसरे फाइल पर दूसरे आयाम में आदेश भी हो सकता है। आप सभी जो अनुभव करें अपने लिए उस सत्य ही समझें। तो जरूर संपर्क में नहीं, अब संबंध में आइए। शक्तियों का इशारा था। दुनिया वाले संपर्क में आते हैं, लेकिन आप बच्चों को संबंध में लेकर के आना है। ज्ञान का लेन देन अभी बहुत हो गया, अब स्नेह का लेन देन नहीं करना है। स्नेह का भी ये भीख मांगना हो गया। समीप ले आइए आप बच्चे, और संबंध में ले आइए माता पिता और बच्चा, रचता और रचना। गीता का भगवान सिद्ध करो तो सारे टंटे दूर हो जाएंगे। तो गीता का भगवान कौन? ये गीता माता बताएगी। हम आप होते हैं कौन? तो अपने संगठनों के बीच में माता का स्वरूप होना चाहिए, माता को आगे करना चाहिए। और जो भी माता पिता बाप दादा के नाम पर जो भी धन प्रॉपर्टी स्थान अर्जित किया गया है, अब फैसला होना चाहिए और हिसाब बना लेना चाहिए। सत्ता ट्रांसफर होनी चाहिए, होनी है तो घर की इज्जत घर में रह जाए। परिवार के हम सभी समझदार हो गए हैं तो समझना चाहिए मिल बैठ करके, न कि अनेक पार्टियों का दोषारोपण करके। सभी जो बिखरे हैं वो बिखर के कोई निखर गया और निखर के शिखर पर पहुंच गया। चोटी जिसको बोलते हैं, तो मन वचन कर्म की चोटी है। जन्म लेते ही कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता है, उसका यज्ञोपवीत होता है। 3 सूत्री माता पिता और बच्चा, 3 सूत्र वही सत्य है, सनातन है, यथार्थ है, न कि अर्थार्थ है। यथार्थ को अर्थात से संबोधित करने की जरूरत नहीं है। तो बीज बात जो सार है, सार बीज में रहता है। और बीज आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। आत्माएं परमात्माएं में बहुवचन है। आत्मा परमात्मा बोला है। आत्मा इस सृष्टि मंच पर सिर्फ माँ है और बाकी सब बच्चे हैं उस आत्मा के। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला हमार। सतगुरु माँ है, माँ सत्य है। 5 बच्चे को जन्म दी है, वो 10 बाप के हैं या 1 बाप का, वो माँ ही बता सकती है, बाप नहीं बता सकता। कोई पुत्र और पिता माँ का परिचय देने चले, ये शोभा नहीं देता है। बाहरी दुनिया के लोग गिरफ्तार कर लेंगे आप सभी को। हम सभी कि आप सभी बेटी बहन हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, दीदी दादियां, वरिष्ठ हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप सभी हमारे भाई बहन हैं। शक्तियों का होमवर्क था, देवदूतों का इशारा था, संदेश था, संदेश वाहकों का, अन्ना की मुरली थी। डांट लगाई है शक्ति, क्वेश्चन की है। अगर वही प्रत्यक्ष हो जाए, तीसरे स्थान का तो माता पिता वहां कहाँ है? तो खुद हम परिचय देने चले जाएं, वो माता ही बताएगी। गीता खुद ही प्रत्यक्ष हो। गीता का भगवान सिद्ध करो तो सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। तो सारा ये रगड़ा का झगड़ा है। दुनिया में हम हंसी के पात्र ना बने, तो सभी आगे चल करके सभी को छोड़ना पड़ेगा अपना अपना स्थान, अर्थात छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप सभी जहां हो वहीं रहना, लेकिन सत्य परिचय दुनिया वालों को देकर के कलंक मिटा दो जो भगवान के ऊपर लगा हुआ है, जो सनातन धर्म के ऊपर लगाया गया है, सत्य धारणा के ऊपर लगाया गया है, जो त्रिमूर्ति के ऊपर लगाया गया है, माता पिता और बच्चा, रचता और रचना। बाकी क्या बोलिए शक्ति, जो पढ़ाई थी अभी इसके पहले चला, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला हमार। सतगुरु माँ है, बाप का स्वरूप नहीं है। बाप का स्वरूप माँ है। जब बच्चे बिगड़ जाते हैं, ज्यादा समझदार हो जाते हैं, तो माँ को आगे आना पड़ता है। बहुत सारे भूल हुई हैं जो अगले पार्ट में इससे अधिक जानकारी करना है, समझना है, तो इसका नेक्स्ट दूसरा भाग आप सभी जरूर सुने। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, सच्ची सच्ची सनातनी शांति, सच्ची सच्ची सनातनी क्रांति। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। बहुत बहुत धन्यवाद।